अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद को पढ़ना और इसकी तिलावत करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कुरान मजीद को समझना भी, उसके पैगाम को अपने दिलों में उतारना भी। और कुरान मजीद को समझने के लिए, उसके पैगाम को अपने दिलों में उतारने के लिए ज़रूरी है कुरान करीम का तर्जमा जानना, उसके मानी और मतालिब को समझना। और उसके मानी और मतालिब को आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आप अपनी ज़ुबान में कुरान करीम के तर्जमा को जान सके, क्योंकि कुरान करीम की ज़ुबान अरबी है और हर एक को अरबी नहीं आती। कुरान करीम के मफ़हूम को, उसके मतालिब और मानी को वही समझ सकता है जो अच्छी अरबी जानता हो। लेकिन अगर कोई अच्छी अरबी नहीं जानता है, इसके बावजूद वो कुरान करीम की तिलावत करता है और चाहता है कि कुरान करीम के पैगाम को भी जाने, उसके मानी और मतालिब को भी समझे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी मदर टोंग है, जो हमारी इलाकाई ज़ुबान है, उस ज़ुबान में कुरान करीम का तर्जमा हो, उस ज़ुबान में कुरान करीम की तफसीर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दुनिया की तमाम ज़ुबानों में कुरान करीम का तर्जमा मौजूद है, कुरान करीम की तफसीर मौजूद है। उर्दू ज़ुबान में भी कुरान करीम के बेशुमार तराजिम पाए जाते हैं, बेशुमार तफसीरें मौजूद है। लेकिन उर्दू ज़ुबान भी बदलती रहती है, हर दौर की उर्दू ज़ुबान अलग अलग रहती है। नवाबों के दौर की उर्दू ज़ुबान अलग थी, ब्रिटिश एम्पायर में उर्दू ज़ुबान का अलग अंदाज़ था, गालिब की उर्दू अलग थी, इकबाल की उर्दू अलग थी। अब ये नया ज़माना है, नया दौर है, तो इस ज़माने में उर्दू का जो मिजाज है, उर्दू का जो रिवाज है, उस एतबार से कुरान करीम का उर्दू में तर्जमा आना चाहिए, होना चाहिए। और अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो उर्दू ज़ुबान राइज है, आज जो उर्दू ज़ुबान के क़वाइद और ज़वाबित है, उसमें भी कुरान करीम का तर्जमा आ चुका है। और मेरे हाथ में ये जो कुरान मजीद का तर्जमा है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे आसान तर्जमा कुरान मजीद। और इस कुरान करीम का तर्जमा क्या है, दारुल उलूम देवबंद के मौक़र उस्ताद जनाब मौलाना मुफ्ती इश्तियाक़ अहमद क़ासमी साहब ने। और इस तर्जमे के काम का आगाज़ उन्होंने कई साल पहले किया था। दारुल उलूम देवबंद को एशिया का बल्कि दुनिया का सबसे अहम मजहबी इदारा माना जाता है, इल्म दीन का मरकज़ उसे करार दिया जाता है। और उस इदारा के साबिक़ शेखुल हदीस रहे हैं, बहुत बड़े मुहक्किक़ और आलिम दीन रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मेरे भी उस्ताद हैं, बुखारी शरीफ मैंने उनसे ही पढ़ी है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में मुफ्ती इश्तियाक़ अहमद क़ासमी साहब ने तर्जुमे कुरान का काम शुरू किया। और तकरीबन 8-10 सालों की मेहनत के बाद ये तर्जमा सामने आया है। मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब का कोविड में इंतकाल भी हो गया। मुंबई में उनकी कब्र है, क्योंकि वो मुंबई में इलाज के लिए मौजूद थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। तो बहरहाल अब ये तर्जमा आ चुका है और नहायत ही आसान तर्जमा है। बहुत सारे मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं कि कुरान करीम का कौन सा तर्जमा बेहतर है, हमें कुरान करीम को तर्जमा के साथ पढ़ना है। पिछले दिनों भी मेरे खातून दोस्त थे, उनका फ़ोन आया कि शम्स मुझे एक कुरान मजीद चाहिए तर्जमा वाला, जिसमें मैं तर्जमा भी पढ़ सकूँ, कुरान करीम को समझ सकूँ। और उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि वो कुरान मुझे आप ला कर के देना जब मैं दिल्ली आ जाऊँ। तो बहरहाल ये जो कुरान मजीद है सबसे बेहतर है। उनकी खिदमत में भी मैं यही नुस्खा पेश करूँगा, नहीं एक और मैं मंगवाऊँगा, देवबंद में मिलेगा, मकतब अदब देवबंद से। ये क्या है, मकतब अदीब है गालिबन, तो मकतब अदीब देवबंद से किताब छपी हुई है। और आप लोग भी इसको ख़रीद लीजिए, दूसरों में तक़सीम कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। और हम सब लोगों को, आम लोगों तक ये मैसेज भी देना चाहिए कि वो सिर्फ़ कुरान की तिलावत न करें, वो सिर्फ़ कुरान को पढ़ें ना, बल्कि कुरान करीम को समझें। और उसको समझने के लिए ज़रूरी है कुरान करीम का तर्जमा जानना। इस किताब के मुसन्निफ़ ने बताया, और जो कुछ मैंने इस तर्जमा को देखा है, मुख्तलिफ़ जगहों से पढ़ा है, तो बहुत ही आसान उर्दू है। और जो आजकल के उर्दू के जो कायदे और ज़ाब्ते हैं उसकी इसमें रियायत की गई है। जो एक्स्ट्रा इस तर्जमा को बेहतर बनाने के लिए लफ्ज़ लाए गए हैं, तो उसको अंदर ब्रैकेट लिखा गया है। इसके अलावा छोटे छोटे जुमले लिखे गए हैं। तो बिल्कुल आसान उर्दू है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम किसी एक छोटी सी सूरत का तर्जमा भी आपके सामने पेश करूँ, ताकि बातें हम सबको समझ में आ सके। और जो सबसे आसान सूरत है कुरान मजीद की, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया का शायद कोई ऐसा मुसलमान हो जिसकी सूरत याद ना हो, वह है सूरह फ़ातिहा, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मैं इसी का तर्जमा करता हूँ। और क्या इसका तर्जमा है वो देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जमा है। उसके बाद तमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो
जहानों के पालने वाले हैं। अर्रहमान अर्रहीम, जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। मालिक यौमिद्दीन, जो बदले के दिन के मालिक हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम आप ही की बंदगी करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने फ़ज़ल एहसान फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ना उनका जिन पर गुस्सा किया गया और ना गुमराहों का। तो बहुत ही आसान तर्जमा है, सादा तर्जमा है। और अच्छी बात यह है कि तर्जमा आयत के बीच में नहीं लिखा गया है जैसे बहुत सारे तर्जमा में ऐसा है, बल्कि यहाँ हाशिए पर तर्जमा लिखा गया है। जहाँ ज़रूरी समझा गया है वहाँ बेसिक तफसीर भी लिखा गया है। तो बहुत अच्छा तर्जमा है और देवबंद में मकतब अदीब से आप इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ कोई एक नंबर भी मौजूद है, तो मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूँगा स्क्रीन पर इसे लगा दे। यहाँ नंबर भी मौजूद है, तो इस नंबर के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं मकतब अदीब से और कुरान मजीद का ये नुस्खा हासिल कर सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस नुस्खा को तक़सीम कीजिए। बेहतरीन तर्जमा है, आप लोग इस तर्जमा को हासिल करने के बाद अपना रद्द अमल भी ज़रूर दीजिए। इसके पुष्ट पर दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब का बयान मौजूद है कि उन्होंने इस कुरान करीम के तर्जमा को सराहा है, इसको बेहतर कोशिश करार दिया है। इसी तरह मुफ्ती अमीन पालनपुरी साहब का बयान मौजूद है कि उन्होंने इसको सराहा है। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मदनी साहब, जो मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के उस्ताज़ हदीस और वहाँ के सदर मुफ्ती हैं, उन्होंने इसकी तौसीक़ और तस्दीक़ की है। उसके अलावा भी बहुत सारे उलमाए कराम ने इसकी तौसीक़ और तस्दीक़ की है। तो आप इस कुरान मजीद के तर्जमा को हासिल कीजिए, इसका मुताला कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए।